हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 की क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हमने प्रश्नावली 9.1 की 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और अब आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज में सब कुछ छुपा हुआ है, लैंग्वेज अच्छी तरह समझना। ठीक है, क्या दिया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो देखो एक काम करते हैं, साथ साथ हम इसका चित्र बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? 5 वर्ष से कम, यहां पर बना लीजिए आप। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, यहां पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें बनाना है। अब इसने क्या बोला है? ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो बना लो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर शिखर। ठीक है, ये हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है इसकी, 1.5 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है कि ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। और कोण कितना हो? कोण की जो वैल्यू हो वो 30 डिग्री की हो। तो हमने ऐसे बना ली, इसे पॉइंट मान लीजिए आप ए, इसे आप मान लीजिए बी, और इसे आपके मान लीजिए सी। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी लगा दी हमने। ठीक है, अब क्या करें क्वेश्चन आगे? झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम उसके बाद जो 5 वर्ष से कम अधिक उम्र के बच्चे उनके लिए देखते हैं। तो पहले हमें इसकी लंबाई निकालेंगे। इसकी जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है। तो पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, एक काम करिए, आप इसे क्या मान लीजिए? इसे मान लीजिए आप एक्स। ठीक है, तो हमने इसे एक्स मान लिया, यहां से यहां तक की इसकी दूरी को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें? हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालनी है। तो फिर इसे मानिए आप एक्स। ठीक है, आप इसे मान लो एक्स, क्योंकि हमें ये निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। अब एक काम करिए, हमें लंब दिया है और कट दिया है, तो हम जानते हैं क्या है? त्रिभुज ए बी सी सी। ये त्रिभुज ए बी सी दिया है हमें, हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे में स्टूडेंट क्या? कर्ण। ठीक है, अब लंब की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर की, और कर्ण की लंबाई कितनी है? एक्स की, और जो थीटा कोण है वो कितना है? 30। तो लिख लो साइन 30 बराबर लंब कितना है हमारे पास? 1.5 मीटर यानी 1.5, और कर्ण कितना अपने पास? एक्स। अब हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? साइन 30 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1 बट्टे में 2 होती है, और ये कितना है? 1.5 मीटर यानी 1.5, और अपॉन में एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर की लंबाई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखो उसने हमसे क्या बोला है? इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो एक काम करो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट उसने हमारा क्या है? अब उसने एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाई है जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो हमें निकालनी है किसकी? फिसलन पट्टी की। लेकिन हमें इसने क्या दिया है? हमें इसने ऊंचाई दी है कितनी? वो दी है 3 मीटर की। कितनी दी है? 3 मीटर की। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब आप एक चीज देखो, अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें भी क्या निकालनी है? हमें इसमें भी क्या निकालनी है? हमें इसमें निकालनी है इसमें। अब आप एक काम करिए, इसे बाई मान लीजिए, हमने एक्स माना इसे बाई मान लो।
तो हमने इसकी लंबाई को, फिसलन पट्टी की लंबाई को बाई मान लिया, ठीक है। अब वही काम, ये लंब दिया है, ये कड़ दिया है, तो हम इसमें क्या करें, हमें इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, कड़ निकालना है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में इसे हम क्या मान लें, इसने हमें कोण दिया कितना, कोण हमें दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमें कोण दे रखा है क्वेश्चन ने, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण बना लो 60 डिग्री का, बना लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हमें क्या है, हम जानते हैं भाई साइन थीटा बराबर कितना है स्टूडेंट, लंब बटे में कर्ण, ओके। अब लंब कितना दिया है आपको, लंब हमें दिया है 3 मीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो हम यहाँ करेंगे साइन 60 इक्वल टू यानी बराबर, और कर्ण कितना, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना दिया हमें 22। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, अंडर रूट में 3/2 और ये कितना है 3/22, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर करेंगे बाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो हम बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस जगह पर, देखो यहाँ से हमें बाई की वैल्यू चाहिए, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 3 × 2 और अपॉन में कितना √3, ठीक है। हमें इससे पहले भी एक बार चीज़ सीख चुके हैं कि √3 का डिवाइड हम जब इससे 3 से करेंगे तो √3 हमारे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या, बाई बराबर √3 और ये क्या है 2 मीटर। तो मतलब क्या निकला, बाई बराबर 2√3 मीटर की जो लंबाई है हमारे पास, वो इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी पूरा सॉल्व हो गया। 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड था, हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंबाई जो फिसलन पट्टी की वो कितनी है 3 मीटर की, और इसके लिए कितनी है 2√3 मीटर की लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमें दिया गया है, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है भाई, मीनार है उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, क्या ये बात सही है। तो देखो आप एक इस बात को ऐसे समझिए, मान लो ये सूरज है, ठीक है, और सूरज की किरणें इस तरीके से एक मीनार पर पड़ रही हैं, और ये क्या है, ये मीनार की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की ए बी और सी, ठीक है, ये लंबाई हमारी। अब वो कह रहा है कि छाया की लंबाई बढ़ गई, तो आप एक चीज़ देखें ध्यान से, मतलब छाया की लंबाई बढ़ गई तो छाया हमारी थोड़ी लंबी हो गई, इससे पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, ज़्यादा लंबी होगी हमारी। तो इसका मतलब क्या है, जब छाया की लंबाई हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई तो ये हिस्सा हमारा छोटा हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कोण था वो हमारा कैसा हो गया, कम हो जाएगा कोण यहाँ पर। और जबकि इसने क्या बोला है, इसने हमसे बोला है क्या, ये कह रहे हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, जो उन्नयन कोण होगा हमारा कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यह कथन सत्य है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, इसकी आंसर में लिखेंगे हल में छाया की लंबाई बढ़ने के साथ सूर्य का उन्नयन कोण कम होगा, ठीक है। ये हमारा कथन कैसा है, असत्य कथन है, ठीक है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ कोण कम हो रहा है, ठीक है। ये बात हमारी कैसी दोस्तों, असत्य होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्या दिया गया, इसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी 2 गुना हो जाएगा। क्या यह कथन सत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो ध्यान सुनो एक बात को, इसने ये बोला कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा। तो देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, हमें उससे मालूम पड़ जाएगा ये कथन सत्य है या असत्य। वैसे तो ये हमारा डायरेक्टली कथन असत्य है, लेकिन उसने हमें औचित्य बताने के लिए कहा है, तो हम निकाल लेते हैं उसका औचित्य। देखो कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, आप एक मीनार बनाइए,
ये हमने एक मीनार बना ली, और इस मीनार की जो ऊंचाई थी वो हमने क्या मान ली, वो हमने मान ली दोस्तों h। ये a है, ये b है, और ये c है। और कोण कितना दिया दोस्तों हमें, कोण दिया इसने 30 डिग्री पहले। ठीक है, तो फिर हम इसमें से एक काम करते हैं, ये हमें इसकी लंबाई दी है, ये चौड़ मतलब ये हमें इसकी लंबाई दी है, इसकी ऊंचाई और जो कोण दिया है। ठीक है, अब उसने फिर दोबारा बोला है कि एक बार तुम्हें फिर क्या करना है, इसकी ऊंचाई को तुम क्या कर दो, 2 गुना कर दो। तो हम 2 गुना कर दे रहे हैं इसकी ऊंचाई को, हमने इसकी ऊंचाई कर दी दोस्तों 2 गुना कर दिया। इसे डी, इसे ई, आप इसे एफ मान लो। तो ऊंचाई हमने कितनी कर ली, पहले एच थी, अब 2h कर ली। तो ये कह रहे हैं क्या कोण 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। तो एक काम कर लो, यहाँ पर 60 थीटा लिख लो यहाँ पर हमारा। तो हमें ये चेक करना है कि ये कोण हमारा 30 है तो ये 60 होना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में देख लो, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे हमारा क्या है, आप एक काम करिए, इसे x मान लो और इसे क्या मान लो, इसे y मान लो। हमें तो केवल कोण से मतलब रखना है, तो हम कोण को यहाँ पर देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमारे किस में होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan 30 बराबर कितना, लंब कितना है h, आधार कितना है x, ये तो अपने पास है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 1/√3 और बराबर कितना है h/x। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करो, किसी की एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो हम h की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, चलिए आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर हमारे पास क्या बनेगा, मतलब उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमारे पास क्या बन जाएगी, h बराबर, या ऊंचाई मत निकालिए, ऊंचाई तो हमने बोला x निकाल लो यहाँ से। तो x बराबर हमारे पास क्या निकलेगा दोस्तों, x निकलेगा √3h। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब हम अगर इसे भी निकालेंगे तो इसमें हमारी जो जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा कथन सत्य होगा, वरना ये कथन हमारा कैसा होगा, असत्य होगा। तो देख लो, एक काम करो, त्रिभुज डी ई एफ में ले लो, त्रिभुज डी ई एफ में। तो देखो ध्यान से, क्या tan थीटा बराबर, इसे भी आप x रख लीजिए। ठीक है, कि हमने लंबाई के बारे में बात नहीं की, केवल हमने उसकी ऊंचाई को दोगुना किया है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास 2h, आधार कितना दोस्तों x, आधार हमारे पास x है। अब हम एक काम करते हैं, tan थीटा बराबर 2 × 2h तो हमारे पास है ही, अपॉन में कितना x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, √3h, इधर रख लेंगे हम h की वैल्यू। आप एक काम करिए, h से h कैंसिल कर लीजिए, h से h कैंसिल करिए हमने। तो tan थीटा बराबर कितना है हमारा, 2 में √3। तो पहले आप एक चीज़ देखिए, क्या tan में ये किसी की वैल्यू होती है, होती ही नहीं है वैल्यू हमारी किसी की, और हमें करनी कितनी, दोगुनी, तो हो ही नहीं पाई हमारी दोगुनी। तो जब ये दोगुना कोण हमारा हो ही नहीं पाया किसी का किसी भी तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि जो दिया हुआ कथन हमें दिया गया दोस्तों, वो हमारा कैसा है, वो असत्य है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात हमारी ये आई निकल के। तो हम यहाँ पर अब क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं जो हमारा आंसर होगा इसका, वो क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये कथन हमारा कैसा हो गया, ये कथन दिया हुआ कथन असत्य कथन है। ठीक है, तो हमने इसका औचित्य भी देख लिया। अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाता किसी भी तरह से थीटा का मान निकाल के, तो ये हमारा सत्य हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दिया गया है कि यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार से प्रेक्षण की दूरी दोनों ही 10% बढ़ जाते हैं तो चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है। क्या यह कथन सही है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो दोस्तों, ये बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जितनी हमने लंबाई बढ़ाई ऊपर की तरफ, उतनी हमने उसकी जो दूरी थी यहाँ से तक की, हमने उसे भी बढ़ा दिया। तो लंबाई भी उतनी बढ़ी, ऊंचाई उस तरफ, और उसकी दूरी भी उतनी बढ़ गई नीचे की तरफ से। तो जो कोण होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा कोण कैसे रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा, ये जो क्वेश्चन का जो हमारा हल है, इसमें हमारा क्या लिखना है आपको, हल, इसका हल हमारा दोस्तों होगा क्या,
दिया गया कथन कैसा है, यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, क्या लिखो आप इसमें, यह कथन सत्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों में क्या दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी बुक पर भी नोट मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आपको ढंग से बनाना है। इसकी फिगर को सबसे पहले, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए एक ये भूमि का बिंदु है और यहाँ से हमारा क्या है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन। एक काम करिए, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक आप एक क्या बना लीजिए, ये हमारे पास एक भवन है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई इस भवन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, अब ये इसका शिखर है और इस पर एक संचार मीनार लगी है इस तरीके से यहाँ तक। ठीक है, कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल का इस बिंदु से तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और जो शिखर का दोस्तों कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करिए, ये 45 डिग्री है कोण और ये वाला कोण कितना हमारे पास, इसके साथ ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस लंबाई को, इस पॉइंट को आप एक, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास क्या है, ये संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई को आप एच मान लो, एच, और इसकी जो दूरी है इसे आप एक्स मान लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका हमारा चित्र बन के आ गया पूरा कंप्लीट। अब बस हमें मेन काम इसमें हमारे चित्र का होता है। आप एक काम करिए, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, तथा भवन के पाद बिंदु से और बिंदु डी तक की दूरी है, भवन के पाद बिंदु से बिंदु डी तक की दूरी बराबर x मीटर। हमने ये दोनों मानी अपने पास है। ठीक है, एक h मीटर हमने संचार जो मीनार थी उसकी लंबाई मान ली, और जो दूरी थी हमारी सी से लेकर डी तक वो हमने x मीटर मान ली। ठीक है, आप एक काम करिए, क्या हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज बी सी डी, इससे हम पहले वैल्यू निकालेंगे x की। त्रिभुज बी सी डी से तो हमारे पास कौन कौन सा दिया है, 45। तो हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब और बटे में दोस्तों क्या, बटे में आधार। लंब आपके पास कितना है 20 और आधार कितना है आपके पास x, और यहाँ पर कोण कितना है आपके पास 45। तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, tan 45 बराबर लंब कितना है 20, आधार कितना है x। ठीक है, अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये कितना हमारे पास 20 बटे x। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे x की तो हमारे पास क्या निकलेगी, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, चाहो से इक्वेशन नंबर 1 मान लो, वैसे हमें x की वैल्यू निकाली देनी, वैल्यू तो हमें किसकी निकालनी है, संचार मीनार की। अब आप एक काम करें, आप क्या करिए, आप ले लीजिए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, हम त्रिभुज ए सी डी में बात करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी डी में आपको जो लंबाई है पूरी, लंब आपका वो कितना है h + 20 यानी h + 20। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही काम फिर करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ओके, लंब कितना दिया आपको इस बार, लंब आपको ये दिया है h + 20 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई AC। तो हमारे पास क्या है
और थीटा कितना 60। इस बार मैं एंगल कितना दिया स्टूडेंट्स, एंगल दिया मैं 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पर 60 लेंगे। ठीक है, तो 10 क्या ले लें आप इसमें, 10 60 डिग्री बराबर कितना h प्लस 20 और बटे में कितना x। ठीक है, अब आगे सवाल आप यहाँ पर कर लीजिए इस तरफ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 और h प्लस 20 बटे में x का तरह गुणा कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा √3x बराबर h प्लस 20। x की वैल्यू क्या है, हमने निकाली x की वैल्यू कितनी 20 मीटर की, तो आप x की यहाँ पर क्या रख दीजिए 20, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3 और x की यहाँ पर क्या आएगा 20, तो ये 20 √3 और इधर कितना है h प्लस 20। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, 20 को इधर लेकर आएंगे, 20 माइनस को जाएगा, तो h बराबर दोस्तों हमारा क्या बनेगा 20 √3 और माइनस का 20। ये हमारे पास h की वैल्यू बन के आ गई। दोनों में 20 कॉमन दिख रहा है, आप 20 को कॉमन ले लो, h बराबर 20 ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस का 1, और ये क्या है, यही हमारी वैल्यू हमने किसकी वैल्यू मानी थी दोस्तों, हमने मानी संचार मीनार की ऊंचाई। तो क्या होगी 20 √3 माइनस की 1 मीटर। आप इसे हिंदी में यहाँ लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 1 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 12 के देखेंगे अच्छी तरीके से। वही काम हमारा इसमें भी मेन काम है। आप इस क्वेश्चन को आप किताब में भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी आप एक काम करिए, किताब में देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 में, 2013 में, 16 में और 14 में, दोनों में, यानी 4 बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, वही काम करना है, मेन काम दोस्तों हमारा क्या होता है, फिगर बनाना। देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फिगर बनाएंगे बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से, आप थोड़ा फिगर पर ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो ये क्या हमने एक पेडेस्टल मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा एक पेडेस्टल था दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक 1.6 मीटर ऊंचाई की एक मूर्ति लगी है यहाँ पर, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक क्या लगी दोस्तों, एक मूर्ति लगी है इसके ऊपर। ठीक है, लगा दी। आगे क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये वाला बिंदु हमारे पास भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखो ये पेडेस्टल है, तो यहां से पहले आप इस बिंदु को यहां से तक मिला दो। पेडेस्टल का जो शिखर है वो तो ऊपर की तरफ है, पेडेस्टल का शिखर हमारा कहाँ है, ये रख, और जो हमारा मूर्ति का शिखर है वो ये रख। तो पेडेस्टल शिखर के उन्नयन कोण कितना है 45, तो यहां तक आप कितना बना दोस्तों 45 डिग्री। उसने बोला है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना है 60, तो मूर्ति को आप यहाँ से यहाँ तक यहाँ से मिला दो इसे। ठीक है, हम जब इसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका जो एंगल है दोस्तों वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इसे आपको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मेन काम दोस्तों आपका इसमें फिगर का ही होता है। आप इसे पॉइंट मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, इसे मान लो D, और यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस दी है क्या, नहीं दी, इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, इसे x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको भी आपको क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, नहीं आपको पेडेस्टल यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसे भी आप क्या मान लो h मान लो। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर फिर हम वही लिखेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी, आप मान लो h मीटर। ठीक है, ये हमने h मीटर किसकी ऊंचाई मान ली दोस्तों, पेडेस्टल की, जिस पर मूर्ति रखी हुई है। अब एक काम करिए,
हम जानते हैं तो हमें इस तरह से दो त्रिभुज मिले, एक बी सी डी। सबसे पहले आप छोटा वाला त्रिभुज के ले लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, बी सी डी में हम लेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसका कोण हमारे पास 45 का है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये आपके पास फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब टेन में वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेन 45। ठीक है, यहाँ पर टेन 45 लिख लीजिए आप, टेन 45। और लंब की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एच, और आधार की वैल्यू कितनी है, एक्स। ये हमारे पास आ गया एच अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1 टेन 45 की। तो वैल्यू क्या निकली, एच अपॉन एक्स, और एक्स बराबर दोस्तों हमारे पास क्या निकला, एच निकला। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी वाला, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिए, त्रिभुज ए सी डी में, अब ध्यान से देखो आप इसमें, हम जब त्रिभुज ए सी डी ले रहे हैं तो लंब हमारा ए से लेकर सी तक होगा, और इसमें जो लंबाई होगी 1.6 प्लस एच होगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, आधार हमारा एक्स पहला था, एक्स अभी भी रहेगा। तो आप क्या करोगे इसमें, वही काम फिर करना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होगी स्टूडेंट। अब लंब बटे आधार हमारे पास, तो लंब की टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दोस्तों 60 है, और लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास, इस बार लंब की वैल्यू अपने पास है 1.6 प्लस एच, और आधार की वैल्यू दोस्तों कितनी है अपने पास, एक्स। ठीक है, अब एक काम करिए, जिसकी वैल्यू आपको मालूम उसकी वैल्यू लगा लो। टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3, और ये 1.6 प्लस एच, और एक्स की वैल्यू अपने हमें क्या दी है, हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे, एक्स की वैल्यू एच थी, यहाँ पर आप एच लगा लो, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट 3 एच बराबर 1.6, और प्लस में क्या होगा दोस्तों, एच होगी। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, एच को एक ही साइड में कर लें हम। ठीक है, तो एक काम करिए, ये हमारे पास है, इसको आप इस एच को उठा के लेकर आइए। एक काम करते हैं, आगे कर लेते हैं साइड में, जगह है हमारे पास काफ़ी, तो हम इसे यहाँ कर लेते हैं। क्या दिया हमें, अंडर रूट 3 एच माइनस एच बराबर 1.6, दोनों में एच कॉमन है, एच को ले लो कॉमन, तो हमने एच कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 और इक्वल टू में 1.6, इसे आप अपॉन में ले लो, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस का 1। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमें वैल्यू निकालनी है एच की, वो भी दशमलव के 2 अंकों तक, या आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक काम करिए, अंडर रूट 3 माइनस का 1 है, इसमें हर का परिमीकरण कर दो आप इसमें। तो हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस का 1 है, हम यही सेम नंबर रखेंगे, लेकिन प्लस की वैल्यू लेंगे, चिन्ह को जो हमारा चिन्ह है प्लस का लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, तो ये तो हमारा यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा दोस्तों, नीचे की साइड में ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर क्या है 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ हम अगर देखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकली, 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, और ये क्या है, स्क्वायर से रूट काट दो, तो यहाँ से दोस्तों क्या मिला आपको, 3 माइनस का 1। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी एच की, वो क्या निकलेगी अभी, 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, और अपॉन में 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, तो 2 8 जा 16, कितनी टाइम, 0.8 टाइम। तो जो सही मायने में एक्चुअल वैल्यू निकली हमारे पास दोस्तों, इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकली, वो निकली 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर हमारा निकल गया है दोस्तों, वो निकला पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी निकली, इसे आपको हिंदी में जरूर लिखना है, रखना। ठीक है, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर होगी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर, कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना,
अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, इस पर आप डाल दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले से इस पर डाल दीजिए MI, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका रीजन अभी जान जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो इसका हमें फिगर बनाना अच्छी तरीके से। आप पहले फिगर पर फोकस करें। 8 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। पताका दंड मतलब एक झंडा लगा हुआ है। देखो, पहले एक काम करो, 8 मीटर ऊंचे एक मीनार बना लो, पहले एक मंदिर बना लो। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, एक 8 मीटर ऊंचा हमने क्या बनाया, 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर। तो ये हमारे पास 8 मीटर ऊंचाई का क्या है, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर की है। अब इसके शीर्ष भाग पर क्या है, ये शीर्ष भाग है इस पर, और इस पर एक झंडा लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस पर एक झंडा लगा हुआ हमारे, ठीक है, मंदिर के ऊपर की तरफ। अब मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर, मंदिर का आधार ये है, यहां से 16 मीटर की दूरी पर, 16 मीटर की दूरी पर क्या है भाई, इसे लिख लो यहाँ पर 16 मीटर की दूरी पर, 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, ये एक बिंदु हमारे पास, ये मान लो एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पज्या टेंजेंट इक्वल टू 1/8 है, ठीक है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पज्या टेंजेंट इक्वल टू हमारी कितनी है, 1/8 है। पताका दंड की लंबाई दशमलव के दूसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखो, हमें झंडे तक की ऊंचाई दी गई है, झंडे तक हमें जो कोण दिया है वो दिया गया है। तो आप एक काम करें, इसे आप झंडे तक बना लो, ठीक है। और एक आप इसकी जो मीनार है, जो मंदिर है आपका, इसके शिखर तक बना लो कोण। तो जिसने हमें जो वाला कोण दिया है इसे हम अपने पास से मानेंगे क्या, अल्फा, और इस वाले को दोस्तों हम क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया किसकी वैल्यू, हमें 10 बीटा की वैल्यू दी है, क्वेश्चन हमें दे रखी होगी, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है आपका ये, इसमें आपको चित्र को थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला कोण हमने क्या माना है, अल्फा, और दूसरा कोण हमने क्या माना है, बीटा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, हमें निकालना क्या है, पताका दंड की लंबाई। तो इसे आप क्या मान लो, इसे आप मान लो h मीटर, ठीक है। ये पॉइंट A ले लो, बीच वाला पॉइंट B, ये C और ये D, ठीक है। यहाँ पर फिर आप वही चीज देखिए, आपको जो कुछ निकालना है आपको उसके बारे में लिख लीजिए। माना पताका दंड की लंबाई, दंड की लंबाई बराबर h मीटर, ठीक है, तथा tan बीटा बराबर 1/8, ठीक है। याद रखना ये टेंजेंट, ये tan बीटा की वैल्यू दी है दूसरे वाले एंगल की में 1/8, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसमें, आप एक काम करिए, पहले आप त्रिभुज BCD ले लो, त्रिभुज BCD में, ओके। अब त्रिभुज BCD लेंगे, हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, लंब बटे में आधार। अब tan थीटा यानी tan की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 8, आधार की वैल्यू कितनी है 16। तो आप डिवाइड कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब tan अल्फा की जो वैल्यू निकली वो 1/2 निकल के आई। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आपने इक्वेशन 1 बना ली, आप त्रिभुज ले लो ACD, पूरा कंप्लीट त्रिभुज ले लो। तो यहाँ पर आधार वहीं लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा h+8, और आधार आपका 16 ही रहेगा पहले ऐसे, ठीक है। एक काम करो, क्या करो, त्रिभुज ACD में वही काम लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ये तो हम करेंगे। आप एक काम करो, जिसकी वैल्यू आपको दी है उसकी लगाओ। थीटा की वैल्यू हमें इस बार क्या दी है, इस बार दी है बीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर लंब कितना हमारे पास h+8, आधार कितना है, आधार आपके पास 16 है, ठीक है। tan बीटा हम जानते हैं, tan बीटा हमें दोस्तों कितना दिया है, tan बीटा। अच्छा, यहाँ पर एक काम करिए, देखो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो केवल अल्फा नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, आप इसे एक काम करिए, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है।
इसे आप अल्फा रख लीजिए और इसे बीटा रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा केवल बीटा नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो आप tan अल्फा प्लस बीटा रख लीजिए। आप एक फॉर्मूला जानते होगे, tan अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, ये वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी लिख दिया तो इस चीज़ को ऐसे रहने दो, h प्लस 8/16। नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करिए, आप फॉर्मूला लगाइए tan a प्लस बी का। तो हम जानते हैं क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये कितना है दोस्तों अपने पास, h प्लस 8/16। इसे आप ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। आप एक काम करिए, हम जानते हैं tan अल्फा की वैल्यू हमें क्या दी थी, हमने अभी tan अल्फा की वैल्यू निकाली थी 1/2, और tan बीटा की वैल्यू सवाल ने हमें दी थी कितनी, 1/8। तो tan बीटा या 1/8 रखिए और tan अल्फा की 1/2 रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं वैल्यू को हम। तो tan अल्फा का क्या आएगा दोस्तों हमारा 1/2, और tan बीटा का क्या आएगा 1/8, और अपॉन में 1 माइनस अल्फा गया 1/2 और 1/8, और इसे ऐसे चलने दीजिए, h प्लस क्या 8/16, ठीक है। आप एक कम, इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, ऐसे आराम से आएगा, वैसे लास्ट से लेके कर सकते हैं। 8 एकम 8, 2 एकम 2 बटे में 8 दूनी 16 बटे में ये 8 दूनी 16, तो 1 माइनस 1 बटे में 16 ये आ गया। और हमारा इधर क्या चल रहा है, h प्लस 8/16। अब एक काम को थोड़ी यहाँ पे जगह बना लीजिए, जगह थोड़ी कमी है, यहाँ बना लीजिए जगह, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 तो 10 बटे 16, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ये 10 बटे में 16 और अपॉन 16 माइनस की 1 बटे में 16, और इधर कितना चला अपना h प्लस 8 अपॉन में दोस्तों कितना है 16, ठीक है। तो कुछ 16 से 16 कैंसिल कर दो, तो 10 बटे कितना हो जाएगा ये 15, और इधर कितना चला अपने h प्लस 8 अपॉन में 16। एक काम कर लो, दोनों को 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, या 2 लिखो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ठीक है। इस 16 को ये हमारा अपॉन में भाग में इसे गुणा में कर लो, तो 2 गुणा 16 बटे में 3 बराबर h प्लस 8। ये तो हमारे पास आ गया। हमें तो वैल्यू किसकी निकाली दोस्तों, h की निकाली है, तो 8 को भी उठा कर लेकर आओ, तो ये 16 दूनी 32 बटे 3 माइनस की 8 बराबर क्या हो जाएगा h। हमें h की मान निकालना है। एक काम कर लें, क्या 32 8 24 और बटे में 3, ये हमारा h के बराबर तो रहेगा। तो 32 में से 24 आपने घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा, ठीक है। तो h के बराबर हमारा क्या निकला 8 बटे में 3, ठीक है। अब इसका भाग लगा लो, उसके h का, मैं 3 का भाग 8 में लगा लो, 3 दूनी 6, कितने बचे दोस्तों उसमें 2 बचे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचे, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18। तो h की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 2.66 मीटर। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि जो हमने पताका दंड फहराई थी उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.66 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को और लिख लीजिए, अतः पताका दंड की ऊंचाई कितनी है, पताका दंड की ऊंचाई बराबर 2.66 मीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने ये 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। और ये क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके चांस बोर्ड में आने के अच्छे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लीजिए, और आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर पढ़ने का दोस्तों आपका ये फायदा है कि आपका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर कोई चीज़ थोड़ी सी कम समय तो आप बैक करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को लोगों के साथ बताइए, और इसी तरह ढंग से पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।